बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्दे रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, कथा में आज 70वां दिन है, डे 70। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है और अभी हम बाल कांड में ही चल रहे हैं। चारों भाइयों का विवाह कल हमने देखा और रस्में जारी हैं अभी। जानकी जी राम जी को देखती हैं और राम जी जानकी जी को, दोनों प्रेमवश एक दूसरे को देख रहे हैं। मैया सकुचाती हैं लेकिन मन नहीं सकुचाता है। मन देखे बगैर मानता नहीं है। जैसे जल की प्यासी मछली वैसे ही मैया के नेत्र प्यासे हैं प्रभु दीदार के लिए और बार बार वो सबकी नजरों से बचते हुए प्रभु का दीदार कर रही है। आइए, मास पारायण का 11वां विश्राम है आज। के श्याम शरीर सुभायम सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को जलाने वाली है, लजाने वाली है। महावर लगे हुए चरण कमल बड़े सुहावने हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर और बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और पीली धोती सवेरे के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरने वाली है। कमर में सुंदर तगड़ी और कटी सूत्र है। लंबी भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभायमान है। राजसी जब लोग होते हैं तो आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, इससे पता भी चलता है। हालांकि आज के दौर में हमने देखा है कि आभूषण किसी के पास कम नहीं है, होड़ लगी हुई है, क्योंकि अब पैसे की कोई कमी नहीं रही है तो सबके पास धन है। अब कोई भूखो तो नहीं रह रहा है। हालांकि कुछ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सबके पास मिलेगा। जिनके पास सोने की धातुएं नहीं है, सोने की धातु के बने हुए आभूषण नहीं है, वो आर्टिफिशियल पहनते हैं, लेकिन पहनना सब पसंद करते हैं। जेंट्स कम ही मिलेंगे, सोने में लदे हुए बहुत कम लोग रहेंगे जिनके पास मुहैया पैसा है, लेकिन महिलाएं सजी संवरी हम आजकल देख ही सकते हैं। इंटरनेट का जमाना है, सभी को पता है। सजने संवरने का तो जैसे दौर आया हुआ है। उधर चारों भाई राजकुमार और चारों बहनें आभूषणों से सजी संवरी हैं। पता चल रहा है कि बड़े घराने का विवाह है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ बड़ी शोभा दे रहा है, हाथ में अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। अंगूठी की बड़ी शोभा होती है। भाई लोगों, विवाह का सब श्रृंगार सजे हुए वे शोभायमान हो रहे हैं। चौड़ी छाती, उस पर आभूषण
और ज्यादा सुशोभित है। पियर ऊपर नाका खास होती और धू आचरने लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। जनेऊ की भांति पीला दुपट्टा कंधे पर पड़ा हुआ है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख सुंदरता का निधान है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा ओ भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मीरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मनि गाथे। सुंदर भय मनोहर नासिका है अर्थात नाक। प्रभु की सुवासाई बड़ी सुंदर नाक है और मस्तक पर तिलक तो सुंदरता का ही घर है। माथे पर मन को हरने वाला मोर शोभायमान है, जो मांगलिक मोती और मणियों से गुथा हुआ है। मोर, जो मोर बोलते हैं हम लोग, दूल्हे का खास लिबास में से एक होता है मोर, जिससे पता चलता है कि ये लड़का दूल्हा बना है। माथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारे सुर सुंदरी बरही बिलो की सब नित तो रही। पुर नारे सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तो रही। मन बसन भूषण बारे आरती करही मंगल गावही। और सुरभ सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। बहुमूल्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर मोर है, सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। नगर की स्त्रियां और देवांगनाएं दुल्हों को देखकर तिनके तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र गहने न्यौछावर करके आरती कर रही हैं और मंगल गा रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुयश सुना रहे हैं। के कोह बरहि आने कुंवर करई सुआसने सुख पाएगे। अति प्रीति अलौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। लह गौर गौर सिखाव राम सियसन सारद कहे। रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिन ने सुख पाकर दूल्हे और दुल्हनों को कोहबर लाई हैं और बड़ी प्रीति से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी हैं। वहां पार्वती रामचंद्र जी को लहकौर ग्रास लेना सिखा रही हैं और सरस्वती जी सीता जी को लहकौर सिखाती हैं। देखिए, मैया पार्वती रामचंद्र जी को सिखा रही हैं और माँ सरस्वती जी मैया सीता जी को लहकौर लेना सिखा रही है। रनिवास हास विलास में मग्न है सभी जन्म का फल पाया है सबने अपना अपना। के निज पाने मन मऊ देखे अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालत भुजबल के चालत भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कहे जानई अली। बर कुंवर सुंदर सखल सखी लवाए जनबा से चली। साथियों, अपने हाथ में मणि में सुंदर रूप निधान श्री रामचंद्र जी की परछाई देखकर सीता जी दर्शन वियोग होने के भय से अपने हाथ नहीं हटाती है। उस समय का आनंद विनोद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। इसे तो वे ही सखियां जाने। फिर तब सखियां दूल्हे और दुल्हनों को जनवासे तक ले आई हैं। मैया चोरी छुपे प्रभु को देख रही हैं, छुप छुप कर। डर लग रहा है कहीं प्रभु से विमुख ना होना पड़े। पति पत्नी की प्रेम की प्रीति कहीं नहीं जा सकती, चाहे वो उस दौर की हो या इस दौर की। और सही मायने में सच्चे पति पत्नी वही है जो एक दूसरे पर अपना प्रेम निछावर करे, इधर उधर ताक झांक ना करे।
बाकी आप सब आगे समझदार हैं। किते समय सुनी असीस जह तह नगर नभ आनंद महा, चिरुच्यों जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा, जोगींद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलो के प्रभु धुंधु बिहनी, चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय आशीर्वाद की ध्वनि जहां तहां सुनाई दे रही है। नगर व आकाश में बड़ा आनंद हो रहा है। प्रसन्न मन से सबने यही कहा कि सुंदर चारों जोड़ी चिरंजीव रहे। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर नगाड़े बजाए और आनंद पूर्वक फूल बरसाए। वे जय जय बोलते हुए अपने लोगों को सब चले गए। कि सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु आस, शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनो जनवास। तब बहुओं समेत सब कुमार पिता के पास आए हैं। उस समय शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा मांडव उमड़ पड़ा हो आशीर्वाद के लिए। पुण्य जेवनार भई बाऊ भांति, पठई जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत भांति की रसोई बनी है, खाना। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा है। अनुपम वस्त्रों के पावड़ों पर पुत्रों सहित दशरथ जी चले। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील सनेहु जाए नहीं बरना। आनंद सहित सबके पांव धोए, यथोचित पीढ़ियों पर बैठाया है। पीढ़ों पर बिठाया गया है। एक तरीके की सेटा मेरे ख्याल से बोलते हैं उसको, मुड़ा भी बोलते थे। बाकी और क्या क्या बोलते हैं अन्य क्षेत्रों में ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो एक तरीके का आसन मान के चलिए बिठाया गया है। जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए हैं। पीढ़ी मेरे ख्याल से इसको बोल सकते हैं। वो बुनी भी जाती है, पटार से भी बुनते हैं, कुछ लोग जेवरी से भी बुनते हैं, इस टाइप का रहता है। रस्सी जिसको कह सकते हैं आप, तो सूत की हो सकती है वो रस्सी, मूंज की हो सकती है, सन की हो सकती है। तो छोटी खटिया के जैसी रहती है वर्गाकार, उसको बोलते हैं पीढ़ी। और यहाँ शब्द यूज किया गया है, पीढ़ों पर बिठाया गया है, पीढ़। तो जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए हैं। उनका शील और स्नेह कहा नहीं जाता। बेशक, क्योंकि देखिए एक समधि दूसरे समधि के चरण पखार रही है, अर्थात धो रही है। हमारे यहाँ नई दुल्हन आती है, उसके भी चरण धोए जाते हैं। बेटी जब ससुराल से लौटती है तब भी चरण धोए जाते हैं। ये एक बड़ा ही सौम्य और अनोखा रिवाज है हमारे यहाँ का। हाँ, तो इस तरीके से संस्कार आज भी हमारे यहाँ जीवित है। और इसीलिए भारत भूमि पवित्र और पाक भूमि मानी जाती है कि बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण कमल निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमल धोए जो महादेव जी के हृदय कमल में छिपे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल महादेव जी के हृदय में छुपे हुए हैं। गौर फरमाइए साथियों, अपने इष्ट के जो चरण हैं प्रभु ने अपने हृदय में समा के रखे हैं। ऐसे ही हमारा भी, मैं तो कर्तव्य मान के चलती हूँ, क्योंकि कर्तव्य बनता है कि हम अपने इष्ट के चरण कमलों को अपने हृदय में संजो करके रखें। अपने प्रीतम की, अपने साथी की, अपने पार्टनर की प्रीति को हृदय में संजो करके रखें। क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं और गृहस्थों को सर्वप्रथम आवश्यकता है कि अपने इष्ट के साथ साथ अपने कपल, अपने जीवन साथी का प्रेम और उसका जो कह सकते हैं हम कि
एक दूसरे की पहचान पति पत्नी होते हैं, तो पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की प्रीति को अपने हृदय में समाये और एक दूसरे के अलावा किसी दूसरे का विचार या चिंतन प्रेम को लेकर के, हम्म, वात्सल्य प्रेम हो सकता है, स्नेह हो सकता है दूसरों के प्रति, लेकिन जो राग है, जो प्रेम है ना, प्रेम की जो प्रीति है, वो अपने साथी के साथ ही रखे। जिस प्रकार महादेव जी ने प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में समाया है, ऐसे ही हमें समा के रखना है। क्या क्या? अपने इष्ट के श्री चरण और अपने पार्टनर की प्रीति। हाँ, यह गौर फरमाने वाली बात है और मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल भी है। कथाओं से हमें और क्या सीखना है? यही तो सीख मिलती है हमें कथाओं से। महादेव जी ने तो छुपा के रखे हैं, हम भी छुपाने की कोशिश करें। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबय नृप दीने, बोले सुपकारी सब लीने, सादर लगे परम पनवारे, कनक कील मनि पान संवारे। राजा जनक जी ने सबको उचित आसन दिया, फिर सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। मड़ियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाई गई हैं। इस प्रकार की तो पत्तलें हैं, क्या बराबरी की जा सकती है उनके विवाह उत्सव की, उनके भोज की। कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो सब विधाता का आयोजन था। हाँ, कि सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमौ सबके परसिगे, चतुर स्वार विनीत। सुंदर स्वादिष्ट निर्मल भात और गाय का घी, चतुर विनीत रसोई सबके आगे क्षण भर में परोस गए हैं। क्या बना है? भात अर्थात राइस, चावल। चावल को ज्यादा गला दिया जाए, थोड़ा मिक्स जैसा हो जाता है, एक एक नहीं रहता है बिखरा हुआ। मैं तो उसको ही ज्यादा अच्छा मानती हूँ। और उसका खाने का जो स्वाद है तभी आता है जब चावल थोड़ा गीला हो जाए भात के रूप में। वैसे तो हम लोग थोड़ा बिरखिरा पसंद करते हैं पुलाव के लिए। और गाय का घी, ताकि उन चावलों में उस भात में डाल करके खाया जाए, उसका आनंद लिया जाए। गाय के घी का वर्णन किया गया है, अति उत्तम, गुणकारी और लाभकारी होता है गाय का घी। आजकल हम बाजार के घी इस्तेमाल कर रहे हैं, वजह गायों को नहीं पालना चाह रहे हैं, कुत्तों को पाल लेते हैं, बेड पे बिठा लेते हैं, पर गोबर से नफरत है, गाय के पेशाब से, गोबर से नफरत है। जबकि दोनों चीजें लाभकारी है। संपूर्ण गाय लाभकारी है, उसका वेस्ट भी लाभकारी है, लेकिन कुत्ता पसंद है, उसको पाल लेंगे। पप्पी, डॉगी, गैया मैया को पालो, क्षमता बनाओ। जैसी हम आदत बना लेते हैं वैसी ही आदत हो जाती है। गाय को पालने की आदत बना लीजिए, ऐसी ही आदत फिर बन जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आरामदायक रहेगी, आसान भी रहेगी। मेरी माँ कहती हैं, एक कहावत है, वो जब भी कहती थी, हमें बोलती थी कि जागर छेरी राम न देंगे फेरी, और जागर गैया राम देत फिर गैया। अर्थात जिस घर में बकरी होगी वहां प्रभु फेरी नहीं देंगे, अर्थात विचरण नहीं करेंगे। और जिस घर में गाय गैया अर्थात गाय होगी वहां भगवान रोज रोज हर रोज प्रति क्षण फेरी देंगे, विचरण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, डोलेंगे। अर्थात प्रभु का वास वहां होता है जहां गाय माता होती है। शास्त्र भी कहते हैं गाय का घी प्रभु को परोसा गया है। ये अवश्य ही बहुत उचित चीज है, इसीलिए तो वर्णन है इसमें। तो हम बाहर के घी खाने से बचें,
गाय का घी खाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि घर घर में एक गैया पालें। शौक के लिए पालो, दूध घी खाने के लिए पालो, और रासायनिक तत्वों को खाने से बचो। है, आगे बढ़ रहे हैं कि पंच कवल करे जेवन लागे, गार गान सुने अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। पंचग्रासी करके सब लोग भोजन करने लगे। गालियां सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार के अमृत के समान पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भांति भोजन विधि गाई, ओ एक एक विधि बरने न जाई। कैसा कैसा भोजन परोसा गया है, वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। चतुर रसोई अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, जिनका नाम कौन जान सकता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, उनमें से एक विधि के अनेक पदार्थों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, और 4 प्रकार के बने। एक प्रकार की विधि का भी वर्णन नहीं हो पा रहा है, 4 प्रकार की विधियों का वर्णन भला कैसे हो। तो भैया वो भोजन की जो पत्तल रही होगी वो कितनी बड़ी होगी। ये तो विधाता ही जाने। गोस्वामी जी ने तो वर्णन इधर किया नहीं है। देखते हैं आगे क्या किया है उन्होंने। के छर सरुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति, जैवत देहि मधुर धुनि गारी, ओ ले ले नाम पुरुष अरुणारी। सुंदर षटरज के व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। ये गाली किसी को बुरी नहीं लगती है। जब जौनार गाती है ना महिलाएं बारात में, जब बाराती खाना खाते हैं, वो जौनार में इतनी गालियां देती हैं और उसका कोई बुरा नहीं मानता है। कितना भी गुस्से वाला व्यक्ति होगा, कितना भी गुस्से वाला, भले ही घर की गांव की पड़ोस की लड़ाई में वो लाठी मार गोली चलाने पे आतुर हो जाए, वो व्यक्ति भी जब बारात में खाना खा रहा होता है ना, वो भी बुरा नहीं मानता है। इन गालियों का, इन जौनारों का ऐसा प्रभाव होता है हमारे यहाँ जौनार गाने का, किसी को बुरा नहीं लगता है। आज प्रभु श्री राम जी चारों भाइयों सहित सभी बाराती भोजन कर रहे हैं। महिलाएं नाम ले लेकर के गाली दे रही हैं। देखिए, बीच कुछ कोई गाली देता है हमारे यहाँ तो भी नाम लेके पता किसको बोल रहा है, लेकिन यहाँ नाम ले लेके गालियां दी जा रही हैं और सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हमारे यहाँ की रस्में आनंदकारी है, प्रभु की कथा आनंदकारी है, यहीं से पता चलता है। यहाँ से हम अपने स्वभाव को और ज्यादा सरस, सौम्य और नरम बना पाते हैं। सब कथाएं सुनते रहिए, बड़े आनंद की अनुभूति होती है और हमारे व्यवहार, चाल चलन और आचरण में भी बदलाव आता है, प्रभावित होता है प्रभु भक्ति से, प्रभु चरित्र चित्रण सुनने से। समय सुहावनी गार बिराजा, हसत राव सुने सहित समाजा, एह विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली ऐसी शोभा दे रही है कि उनको सुनकर महाराज दशरथ जी मुनि समाज सहित हंसने लगे हैं। इस प्रकार सबने भोजन किया और आदर सहित आचमन किया है भोजन करने के बाद। कि दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरताज, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जनक जी ने
पान देकर दशरथ जी को समाज सहित पूजा है। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले हैं। चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट एक ऐसा सम्राट होता है जहां तक नजर डालिए वहीं तक उसका राज्य हो। वो चक्रवर्ती सम्राट, कल्पना करना हमारे लिए आज के समय में मुश्किल है कि कितनी दिग्गज हस्ती रहे थे जनक जी, जिन्होंने बड़े आदर पूर्वक अपनी बेटियों का विवाह किया है। खाना खाने के बाद देखिए पान खिलाने की रीति रही थी त्रेता युग में, तो पान भी दिया गया है। यहाँ गोस्वामी जी ने पान का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार जौनार हो गई हैं, बारातियों ने भोजन पा लिया है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाइए सुनते जाइए कल हम कथा में क्या पढ़ेंगे। हाँ, कल की कथा में हम जानेंगे कुमार कलेव के विषय में। अब एक कुमार कलेव की रस्म और होती है, बड़ी ही आनंददायक ये रस्म रहेगी। तो कल राम कलेवा छेपक होगा। आनंद के साथ कथा सुनिएगा समय निकाल करके। हाँ, तो कल की कथा में कल भेंट होगी। आज की कथा से हमें संदेश मिलता है कि हमें सरल, सौम्य और कोमल बने रहना है। देखिए जौनार जब हम खा रहे हैं, जब हम बारात में भोग खा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, प्रसादी, उस वक्त हमें देखो गुस्सा नहीं आता है, हम हंसते हैं। जनक जी भी मुनियों सहित हंसे हैं, है? तो उन गालियों का हमने बुरा नहीं माना है, और वैसे कोई एक शब्द नहीं किसी को कुछ बोल सकता है। तो यहाँ सरसता, कोमलता हमें नजर आती है कि कितने भी चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, कोई कितना भी धनी हो, ताकतवर हो, लेकिन उसको समय के हिसाब से सौम्य बनना पड़ता है। अर्थात विवाह पूर्व हो सकता है आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले रही हो या रहे हो, आफ्टर मैरिज यानी कि विवाह उपरांत हमें सरस, कोमल और सौम्य बनना है। चाहे वो कन्या हो चाहे वर हो, दूल्हे दुल्हन दोनों को ही, उनके परिजनों को भी। संकेत मेरा दोनों तरफ है, ससुराल पक्ष में भी और मायके पक्ष में भी, क्योंकि मेरा विशेष जो उद्देश्य है श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने का, वो यही है कि मैं समाज को एक अच्छा संदेश प्रेषित कर सकूं इस महान ग्रंथ के माध्यम से। सरसता और कोमलता हमारी सबसे बड़ी पहचान है और सबसे कीमती गहना है। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, श्रद्धा यादव को आज्ञा दें। कल की कथा में फिर भेंट होगी कुंवर कलेव के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम, राधे कृष्ण।